में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसकी हम बात करेंगे। तो रिएक्शन पहले हम आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। सिंपली अगर हम केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? In which reactants combine each other and give a product. Converted into product. Yes, sir. But उसमें क्या होता है? Reactants are not generally or directly converted into products. No, sir. क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया था कि इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है Yes, sir. बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। Intermediate. तो उस इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होता है? एक्चुअली उसी में क्या होता है? The older bonds in the reactants Or breaking down. Yes, sir. while the new bonds Or formed. are formed Yes, in the sir. products. Yes, sir. That means यही वो स्टेज है जहां पर एक्चुअली क्या चेंज होती है। Yes, sir. और ये इतना नहीं है कि सिर्फ बॉन्ड्स ब्रेक हो रहा है और बन रहे नहीं, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनर्जी में भी चेंज होगी और यहाँ पर काइनेटिक्स के हिसाब से स्टेबल कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वही बन जाता है। अगर यहाँ पर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि रिएक्टेंट्स वापस आ जाएंगे, वापस इन द सेंस प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि वो स्टेबल नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा? अगर रिएक्टेंट ही स्टेबल होगा तो दैट मींस प्रोडक्ट नहीं बनेगा। Yes, sir. बट यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कंसंट्रेशन पर भी ये डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है? कभी कभार कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे रिएक्शन उसमें क्या होगा? प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ जाएंगे उसकी वजह से। जैसे आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ाओगे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. पर इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं दैट इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? सिंपली एक सबस्ट्रेट होता है। पहले हम Yes, sir. सबस्ट्रेट कौन सा चीज होता है? सबस्ट्रेट, और एक होता है सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, दूसरा सबस्ट्रेट और रिएजेंट। एक्चुअली Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। Yes, sir. सबस्ट्रेट कौन सा सब्सटेंस है? सबस्ट्रेट वही सब्सटेंस है जिस पर कोई भी रिएजेंट, ये इलेक्ट्रोफाइल कल हमने बात की, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, Yes, sir. दैट एक्चुअली अटैक्स ऑन दिस सबस्ट्रेट। Substrate. तो उसकी वजह से क्या होता है? देयर इज अ चेंज इन दिस सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर Yes, sir. एज वेल एज द एनर्जी स्ट्रक्चर की का स्ट्रक्चर और एनर्जी में क्या चेंज आ जाएगी। Yes, sir. तो उसी की वजह से क्या होता है? प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, बट प्रोडक्ट्स डायरेक्टली नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है? वी गेट इंटरमीडिएट्स फर्स्ट, इंटरमीडिएट्स बन जाते हैं। जैसे कल हमने बताया था कार्बोकैटायंस होते हैं, Yes, sir. कार्बेनियंस या फ्री रेडिकल्स। Yes, sir. तो उसके बाद यहाँ से क्या होता है? यहाँ से जो इंटरमीडिएट्स बन जाते हैं दे एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू किस में? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इसमें क्या होता है? लॉट ऑफ चेंजेस और लॉट ऑफ चेंज इन दिस स्टेज। यहाँ पर क्या होता है? अगर क्योंकि रिएजेंट पर भी डिपेंड करेगा रिएजेंट कौन सा है, और सबस्ट्रेट पर भी ये डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट कौन सा है। Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. किसी भी कभी कभार रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक होगा Yes, sir. या कभी कभार ये न्यूक्लियोफिलिक होगा, या रिवर्स इन द केस के सबस्ट्रेट इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगी या न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी। Yes, sir. तो अल्टीमेटली क्या होता है कि यहाँ पर ये डिपेंड करेगा इस पर रिएजेंट पर भी और सबस्ट्रेट पर भी। तो उसी के हिसाब से कि फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको पता है। Yes, sir. तो उसकी वजह से क्या है? दिस होल इज सिंपली नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म एक्चुअली क्या है? दैट इज सिंपली द स्टेप वाइज और sequential or step-wise formation of products from the reactants via intermediates. Intermediates that is known as reaction mechanism. तो इसमें क्या है? अभी आप देखोगे पहला से इसमें एक स्टेप ऐसा होगा कि ये सबस्ट्रेट इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, इंटरमीडिएट बना देगा, फिर इंटरमीडिएट में और चेंजेस हो जाएंगी, सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट्स बना देगा। तो अब क्या ये मैकेनिज्म क्या है? सिंपली ये क्या है? द स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रिएक्टेंट्स वाया किससे? इंटरमीडिएट। दैट इज एक्चुअली कौन सा है? रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ये भी है कि कभी कभार कोई ऐसे भी रिएजेंट से या सबस्ट्रेट होता है जो ज्यादा रिएक्ट होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है? रिएक्शन फास्ट भी होती है। Yes. और ऐसे भी है जो स्लो रिएक्शंस होगी उसमें क्या हो? रिएजेंट्स ज्यादा रिएक्ट नहीं होंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पर एक और ये है कि कुछ रिएक्शंस ज्यादा फास्ट होती हैं
कुछ स्लो होती है, दैट मीन्स उसमें दैट इज एक्चुअली नोन एज काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स सिंपली डील्स विद द रेट ऑफ द रिएक्शंस। किसकी? रेट ऑफ द रिएक्शंस। तो काइनेटिक्स पर भी डिपेंड करेगा। और एक अभी फैक्ट एक और मैंने अभी बताया था, वो ये है कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन सा प्रोडक्ट होता है, कौन सा अनस्टेबल होगा। दैट विल एक्चुअली डिपेंड कि एनर्जी जिसकी कम होगी, Yes, sir. Yes, sir. एक की ज्यादा होगी, कभी कभार एक की कम होगी, और जिसकी कम होगी वही थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। Yes, sir. और काइनेटिकली वही स्टेबल, ज्यादा फास्ट बनेगा Yes, sir. और स्टेबल होगा। समझ आ रहा है? रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने क्योंकि बात की सबस्ट्रेट कौन सा है, पहले सबस्ट्रेट आप बता सकते हो कौन सा है? सबस्ट्रेट वही सबस्टेंस होगा जिस पर कौन अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा। और सबस्ट्रेट ये इलेक्ट्रोफिलिक साइड भी हो सकती है और न्यूक्लियोफिलिक साइड भी हो सकती है। और अकॉर्डिंगली जो इसका क्या होगा रिएजेंट, वो इसका अपोजिट होगा हमेशा। अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक साइड होगी, ये न्यूक्लियोफिलिक साइड रिएजेंट होगा। अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होगा। समझ आ रहा है? और सिंपली सबस्ट्रेट वही सबस्टेंस जिस पर एक्चुअली क्या रिएक्शन होती है। समझ आ रहा है? Yes, sir. और दिस इज बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? अटैकिंग रिएजेंट। दिस इज बिकॉज ऑफ अटैकिंग Reagent. बट अटैकिंग रिएजेंट एक इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी। उससे हमें दो टर्मिनोलॉजी आ रही है, वो ये है, वन इज पहले उससे पहले मैं ले रहा हूं हेटेरोलिटिक लिसिस और हेटेरोलिटिक फिशन, heterolytic fission or heterolysis. You can write heterolytic fission. Second one is homolysis or homolytic fission. Homolytic fission. अब ये जो टर्म्स आ रहे हैं ये क्या है पहले, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स इसमें आ जाएंगे और उसमें ये भी एक दो है कि ये कहां पर लगेंगे और इनका मकसद क्या है। होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिशन सिंपली क्या है, क्योंकि अब आपको पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल होगा या रिएजेंट होगा, यूजुअली उसमें दो पार्ट्स होते हैं। किसमें? रिएजेंट में। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और दूसरा होता है कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। सी विल टेक, यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपके पास होगा, आपको पता है H2 यूजुअली ब्रेक हो जाता है किसमें? सुना होगा आपने, किसमें? H पॉजिटिव में भी O2 में भी और O नेगेटिव। Yes, और sir. ये वाला पार्ट है जो सिंपली ना बेस हाइड्रोक्साइड, और ये कौन सा है? H पॉजिटिव। Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. प्रोटॉन। तो इसमें क्या है, अगर ये इस हिसाब से ब्रेक हो रहा है, दैट मीन्स कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुई थी किसके दरमियान? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। Yes. वो किसने ली? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन ने ली। Yes, sir. तो इन अदर वर्ड्स अगर हम ऐसे देखेंगे, इसमें जो दो बॉन्ड्स थे, यहां पर क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट इज कंप्लीटली Shifted towards टेकन बाय ऑक्सीजन और शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। जब ऐसा पैटर्न होगा जहां पर क्या दोनों इलेक्ट्रॉन्स के किसके पास? एक एटम के पास रहेंगे और उस एटम पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और दूसरा जिससे ये निकाली इसने, उसके पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज होता है। Yes, sir. तो अगर इस हिसाब से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अगर होमोलिसिस नहीं, अगर इस हिसाब से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जिसमें क्या चार्जेस या चार्जेड आयन्स बनेंगे, चार्जेड Ions. आयन्स आर फॉर्म, तो उस टाइम इस जो ये बॉन्ड ब्रेकिंग है, बॉन्ड ब्रेकिंग या फिशन है, इसको हम कहते हैं क्या? हेटेरोलिटिक फिशन और हेटेरोलिसिस। Yes, sir. और हेटेरोलिसिस और हेटेरोलिटिक फिशन कौन सा फिशन है? सिंपली वो फिशन है जिसमें बॉन्ड क्या, जिसमें क्या होगा? बॉन्ड इज ब्रेकिंग इन सच अ वे द इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर बिटवीन द टू एटम्स इज टेकन बाय द वन एटम व्हिच यूजुअली हैव न क्या होगी, इसको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इसको। तो यहां पर आप देखो जरा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड था, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है। सो दैट इज व्हाई कि इसमें क्या हुआ? हेटेरोलिटिक फिशन हो गया। और उसकी वजह से जो ये बन रहे हैं, दीज आर सिंपली आयंस। उसकी वजह से हमें क्या बन रहे हैं? आयंस बन रहे हैं, चार्जेड स्पीशीज बन रहे हैं। ये हम आगे देखेंगे ये कौन से हैं। लेकिन अगर इसके मुकाबले हम एक और एग्जांपल ले लेंगे, Cl2, ये वाली, तो ये कब होती है? यूजुअली ये वाली रिएक्शन
दिस ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, लाइट और हीट की वजह से। यू नो कि यूजुअली जो आप मेडिसिन पाते हो सब बोतल्स में होता है, Yes. उस पर अब बाहर लिखा होता है, क्या लिखा होता है? Keep it on. डोंट कीप Heat. नो हीट नहीं, लाइट क्या होता है? Yes, sir. कीप इट अवे फ्रॉम द हीट लिखा होता है। सो क्यों होता है? यहां पर देखो, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ दिस एक्चुअली सिंपली लाइट और हीट, उस टाइम क्या होता है? होमोलिटिक फिशन हो जाता है। होमोलिटिक फिशन में क्या होता है? यहां पर देखो, अब मैंने एक कर्व्ड ये एरो दिया, बट उसमें क्या है? दो हुक्स इसमें है, लेफ्ट और राइट साइड का हुक फिश हुक जैसे होते हैं। बट यहां पर क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेम है, Yes, sir. तो इस टाइम क्या होगा? बॉन्ड कैसे ब्रेक हो जाएगा? इस टाइम क्या होगा? क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, Center. दैट मींस जो बॉन्ड होगा वो सेंटर पर ब्रेक हो Separate हो जाएगा। जाएगा। सो दोनों जो एटम्स जिसमें है, दे विल टेक इट्स इलेक्ट्रॉन्स और हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, समझ आ रहा है? Yes, sir. हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस स्फीयर, दैट मींस ये हाफ फिश हुक से हम नोट कर सकते हैं। हाफ फिश हुक सिंपली रिप्रेजेंट्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड, Yes, sir. ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड। बट ये कब होता है? ये वाली रिएक्शन अगर होगी, दिस विल ओनली एंड ओनली ऑकर्स इन प्रेजेंस, याद रखना, इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। और देयर इज वन मोर क्राइटेरिया, दैट इज पेरोक्साइड। पेरोक्साइड होगा तो उस टाइम भी ये रिएक्शन होगी। लेकिन अब ये कौन सा फिशन है? क्योंकि इसमें क्या होगा? Same. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द किस पर? एटम्स पर। सो इसको हम कहते हैं क्या? होमोलिटिक फिशन। अब होमोलिटिक फिशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? होमोलिटिक फिशन वो वाला फिशन है जिसमें क्या होगा? होमोलिसिस होगी, या जिसमें क्या बोथ द एटम्स जो बॉन्डेड होगी, तो किससे? बॉन्ड से या कोवेलेंट बॉन्ड से, दे विल टेक इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे विल टेक इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वक्त हमें क्या मिलेगी? चार्जेस आयंस आर नॉट फॉर्म्ड, विल गेट न्यूट्रल। समझ आ रहा है? न्यूट्रल एटम्स आर फॉर्म्ड। तो यहां पर जब बनेंगे, यू विल गेट Cl, एक दो होंगे यहां पर Cl, बट एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि यहां से इसको एक ही इलेक्ट्रॉन मिला, जो अपना इलेक्ट्रॉन इसके यहां इसने शेयर किया था वो इसने वापस लाया। दैट मींस यहां पर क्या है? ये दिस इज सिंपली एन रेडिकल। रेडिकल क्यों है? रेडिकल वही स्पीशीज होते हैं जिनमें एटलीस्ट क्या होगा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स और सिंपली रेडिकल्स। तो इनमें क्या मैंने बताया? दीज आर नोन एज आयंस। का एलिमेंट जो बन रहा है किसमें? हेटेरोलिटिक में। बट अगर होमोलिटिक होगा उसमें क्या बनेंगे? विल हैव रेडिकल्स नाउ। It has reagent. कौन सा? Radical. रेजेंट इज एक्चुअली, जो ये रेजेंट ही होता है, ये रेजेंट की क्या होती है? द एसोसिएशन बाय होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिशन की वजह से। सो रेजेंट, यहां पर मैंने रेजेंट की बात जो की, यही एक्चुअली कौन सा है? रेजेंट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसमें? आयंस और रेडिकल्स। It has got molecule compound में just place करना है। यही these are actually responsible for to bring out chemical reactions। तो उसी पे क्या होता है? फिर आपको इसी पे जो अगर ये वाला आ जाएगा, फिर किसी भी सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट पे अटैक करेगा, तो एक्चुअली अकॉर्डिंगली दैट विल बी द फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी उसमें। क्यों? क्योंकि दैट इज इनिशिएटेड बाय द रेडिकल। समझ आ रहा है? तो अगर ऐसी भी कोई रिएक्शन जहां पर ये वाला करेगा अटैक, ये क्या इसका नेगेटिवली चार्ज होगा, सो दिस विल बिहेव एज एन बेस और न्यूक्लियोफाइल अटैक। तो अकॉर्डिंगली वो रिएक्शन कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन या एडिशन, या अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव करेगा, Electrophilic reaction. समझ आ रहा है? तो उस टाइम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। तो अल्टीमेटली इसमें क्या है? इसमें अगर हम देखेंगे हेटेरोलिटिक फिशन में वी विल गेट आयंस, बट होमोलिटिक होगा तो उसमें कौन सा बनेगा? We will have radicals. Radicals are usually neutral, but जो ions बनते हैं, they are charged species. They are charged, but in both the case, the radicals as well as these charged ions are unstable and are highly reactive. Unstable and highly reactive. मैंने ये important बात है. They are unstable and highly reactive. So that is why they will bring chemical reactions. इसी की वजह से क्या होती है? Chemical reaction हो जाती है, क्योंकि these are usually, क्या मैंने बताया था? क्या मैंने बताया? Unstable and highly reactive. So that is why जो reactions है, these are actually initiated by these radicals and ions. तो ये
होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिशन, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन। तब इसमें एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, वो ये है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? इलेक्ट्रोफाइल, और सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफाइल। पहला है कौन सा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल सिंपली वो वाली स्पीशीज कौन सी जिसके पास कौन सा चार्ज होगा? यूजुअली या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा, बट ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होगा। बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, दे विल कहां पर ये कहां पर सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट में अटैक करेगा? उसी जगह पर नहीं जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। समझ आ रहा है? जो साइड क्या होगी? इलेक्ट्रॉन रिच साइड होगी। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल दे विल यूजुअली बिहेव एज लेविस, बट लेविस एसिड सुना होगा। इलेक्ट्रोफाइल सिंपली द स्पीशीज कौन से which are usually positive or neutral in charge and are electron deficient but behaves as Lewis acids. They are known as electrophiles. They are known as electrophiles. तो अगर इसमें आप देखेंगे you have two types of electrophiles. One is neutral electrophiles. तो electrophiles जो है they are represented with E positive. ये याद रखना, E positive. Second one is positively charged electrophiles or simply E positive. So we have two types. कितने types है electrophiles? दो. One is neutral, other one is positively charged. अब electrophiles में कौन सा होगा? क्योंकि यहाँ पर neutral कोई बता सकते तो कोई एग्जाम्पल आप जरा देखो। यहाँ पर water sometimes will act as an इलेक्ट्रोफाइल, बट ये कभी कभार करता है एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह वी हैव मरकरी भी होता है न्यूक्लियोफाइल एक्ट करना। कौन सा? वाटर। हाँ, ये डिपेंड्स क्रिएशन कंडीशन पे ये न्यूक्लियोफाइल भी करेगा, बट न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल उस टाइम होगा। और अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पर आप देखोगे इस वाले में पॉजिटिवली चार्जेड में कौन सा होगा? ये वाला है NO2 H पॉजिटिव, और ये एक और है COOH भी है, इस पर भी चार्ज एक्स्ट्रा इसमें, या इसी तरह H पॉजिटिव, दिस आल्सो इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कौन से हैं? न्यूट्रल, उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, बट जो ये होंगे कौन सा? पॉजिटिवली चार्ज, उन पर चार्ज होगा, बट बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल वही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। एक यू नो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल हर एक में चार्ज होगा, बट हाउ कैन यू डिसाइड कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है? सी, अब मैं अगर एक ये वाला दे रहा हूं, आपके पास SO3 भी है बट ये न्यूट्रल है, आपके पास NO2 भी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, आपके पास H पॉजिटिव है, ये भी है, बट यहां पर क्या होता है? इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, यानी कि इसकी जो एबिलिटी टू अटैक या इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इसका, हाँ, वो किसके पास ज्यादा होगा? अकॉर्डिंगली वही स्ट्रॉन्गर होगा। बट उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वो यूजुअली सी कि जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे वही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक, वही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक और लेविस एसिड होगा। सो यहाँ पर यू हैव सल्फर और ऑक्सीजन है, और इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और इसमें देखो कार्बन और ये वाले ऑक्सीजन। जो आप जरा देखो, अगर आप यहां पर देखोगे यू है SO3H, लेकिन एक और है H3O पॉजिटिव, ये सुना होगा आपने, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक। अगर आपको इन दो में देखना है कौन सा ज्यादा होगा, ये यहां पर SO3 ये न्यूट्रल वाला है, पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, तो अकॉर्डिंगली कौन सा ज्यादा होगा? ये पॉजिटिव वाला होगा। नहीं, यहाँ पर अब क्या होता है, यहाँ पर देखने पर हम देखेंगे कि नहीं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन, 1 ही सल्फर। बट अब क्या है? अब ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 क्या है? ऑक्सीजन। स्ट्रॉन्ग
नेगेटिव। अब अकॉर्डिंगली यहाँ पर देखो NO2 में NO2 ज्यादा होगा कि H3O पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो अकॉर्डिंगली दैट मींस इस टाइम हम किस पर डिपेंड ये करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा, उस पर हम निकाल सकते हैं कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और नेक्स्ट टर्म जो इसमें है दैट इज न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल्स कौन से स्पीशीज है, कौन से है न्यूक्लियोफाइल्स, कौन से है? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगी नहीं, these nucleophiles are those species which are electron rich, जो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, बट दे विल बिहेव एज, क्या बिहेव करेंगे, लिव्स as base नो बेसिस, दे विल बिहेव एज लिव्स बेसिस एंड विल ऑलवेज अटैक टू द साइड, कहां पर, सबस्ट्रेट में या रिएक्टेंट में अटैक करेंगे जहां पर क्या होगा, रिच इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और यहाँ जहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसमें भी दो टाइप्स है, यू हैव न्यूट्रल एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज। किसमें, न्यूक्लियोफाइल्स में। जैसे यहां पर अगर हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिवली चार्ज, ये वाला साइनाइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, अभी हमने बात की ये वाली OH, और इसी तरह NH2 की बात है, और ये दीज ऑल आर नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स। बट न्यूट्रल भी इसमें हो सकते हैं। अगर हम लेंगे NH3 की हम बात करेंगे, इस पर लोन पेयर होती है, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर इट इज बेसिक इन नेचर, और क्या है, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। तो बेस जो होगा यूजुअली वो न्यूक्लियोफाइल भी होता है। अब बेस और न्यूक्लियोफाइल में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कोई बता सकता है बेस कौन सा है और न्यूक्लियोफाइल कौन सा एक्ट करेगा? इसमें क्योंकि बाहर निकलोगे कोई आपको बताएगा कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है और बेस किसको हम कहते हैं। आपने सुना होगा आज तक कि OH इज बेस, इतना ही सुना, बट मैं यहां से बता रहा हूं कि ये बेस भी और न्यूक्लियोफाइल भी है। अब आप बताओ कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है, फिर कोई बता सकता है? याद रखना नहीं, वो इसके लिए क्राइटेरिया नहीं है कौन सा बेस है कौन, इसके लिए क्राइटेरिया है कि कोई भी एक, क्योंकि यहां पर न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज जो होगा न्यूक्लियोफाइल, दे विल एक्ट न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। बट न्यूक्लियोफाइल कब एक्ट करेगा, whenever any neutral or negatively charged these species attacks on the carbon, किस पर, कार्बन, at that time it is nucleophile, उस टाइम ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। but if it attacks or donates its electron pair to the hydrogen positive, किसको, हाइड्रोजन पॉजिटिव, at that time it is base। तो आप डिफरेंस समझा रहे हैं क्या है? बेस में, बेस कौन से, बेस वही स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी किसको, H पॉजिटिव को, बट न्यूक्लियोफाइल वही है जो इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, कार्बन को। तो अब ये क्या है, ये कार्बन पर भी अटैक कर सकता है, या हाइड्रोजन पर भी अटैक कर सकता है। दैट मींस अगर ये हाइड्रोजन पर अटैक करेगा H पॉजिटिव पर, या कार्बन पॉजिटिव कहीं पर होगा, जबकि यहाँ हम देखेंगे इस टाइम क्या होगा, बेस बन जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये उस टाइम क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। समझ आ रही है डिफरेंस कुछ? तो अब इसमें दो टाइप मैंने बताए, एक है न्यूट्रल, दूसरा है कौन सा, नेगेटिव। सो दैट मींस बेस में भी दो टाइप्स होंगे, न्यूट्रल एज वेल एज नेगेटिव, और न्यूक्लियोफाइल्स में भी दो टाइप्स होंगे। बट अगर हम यहाँ पर देखिए साइनाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, NH2, या इसी तरह एक और CH3 दिस नेगेटिव, OCH3, these are all base as well as nucleophiles, bases as well as nucleophile, but they are strong bases because they have negative charge। अब न्यूट्रल में भी यहाँ पर जरा देखो, NH3 की मैंने बात की, समझ आ रहा है? या इसी तरह वाटर मैंने ये भी बताया था, इसके पास लोन पेयर्स, because of these lone pairs they are also क्या है, nucleophiles as well as base because of lone pair। तो यहाँ पर क्या है, अगर ये अटैक करेंगे थ्रू दिस नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू, लेकिन यहाँ पर इनमें भी क्या है, लोन पेयर, ये इसके थ्रू अटैक कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई ये बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, बट दे आर न्यूट्रल। सर इस H2S is a lone pair or waters, अगर सब क्या इस पर इलेक्ट्रॉन वन ऑफ द लोन पेयर फ्रॉम दिस ऑक्सीजन इज डोनेटेड टू द हाइड्रोजन को, जो हाइड्रोजन वहां से आ गया, तो उस टाइम क्या बनाइए, H2 बिहेव्स एज एन बेस। समझ आ रहा है? अब इसमें क्या है, अब ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर जो वो किसके लिए यूज की, म्यूचुअल शेयरिंग के लिए, म्यूचुअल शेयरिंग के लिए। सो दैट इज व्हाई उस टाइम जो वाटर है दैट इज बिहेविंग एज एन बेस, वो उस टाइम क्या बिहेव कर रहा है, बेस। बट अकॉर्डिंगली ये ऐसा भी मामला है कि जहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी कार्बन को देगा, समझ आ रहा है, तो उस टाइम एक्ट करेगा क्या, न्यूक्लियोफाइल।
बस बस सर आत्मस पर आख लोन पे अल्बेनिस रेडिकल थे रेडिकल नहीं बन सकता, ये एक नहीं दे सकता, दोनों कर सकते हैं पार्टिसिपेट किसमें, बॉन्डिंग में। सी अब इसमें कितने थे, यहाँ पर 2 लोन पेयर्स है और ये एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ऑक्सीजन का आप पहले देखो ना कितने इलेक्ट्रॉन से लास्ट शेल में, यहाँ 6 और 2 किससे लिए है, हाइड्रोजन से। अब जरा देखो मैं ऐसा इसका स्ट्रक्चर पूरा बना के, ये इसका क्या है, ऑक्टेट, 2 4 6 और 8। अब जब आप एक इसको प्रोटॉन दोगे, यहाँ इसका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बट जब ये बॉन्ड बनाएगा एक से नहीं बनेगा, बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 से बन जाएगा। H पॉजिटिव दिमोस ने की H इज मतलब रिएक्शन में हम आखिर दिस ये गैस न्यूट्रल H ऑन न्यूट्रल, दैट मींस इसके पास फिर एक इलेक्ट्रॉन होगा, समझ आ रहा है, तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना सकता है। ऑर्बिटल कंसेप्ट पर आना पड़ेगा। होता क्या है, यू नो कि ऑक्सीजन के पास अभी 4 ऑर्बिटल्स थे, कितने, 4 बॉन्ड बनाने के लिए। तो अब हुआ क्या था, इसने 2 बॉन्ड बनाए थे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी थे, और इसमें भी लोन पेयर थी और इसमें भी लोन पेयर थी, समझ आ रहा है। अब आपने इसको हाइड्रोजन ये वाला दिया, हाइड्रोजन एटम, और इसमें अब क्या होगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते ना, 2 ही आते हैं, सो दैट इज व्हाई रेडिकल नहीं बन सकता, समझ आ रहा है। सो यही वजह है कि ये एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड नहीं बनेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यूज करने पड़ेंगे, समझ आ रहा है, दैट इज व्हाई। तो अब मैंने जो जो बताई न्यूक्लियोफिलिक में, इसमें भी 2 टाइप्स है, नेगेटिव और न्यूट्रल है, बट अब स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा न्यूक्लियोफाइल, इसमें नेगेटिवली चार्ज विल बी स्ट्रॉन्गर देन न्यूट्रल। बट अब अगेन यहां पर आप देखोगे कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा न्यूक्लियोफाइल, हाउ विल यू डिटरमाइन न्यूक्लियोफाइल, इसकी काम क्या है, सिंपल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, जिसमें ज्यादा कैपेसिटी होगी क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, वो होगा क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। बट जिसमें क्या होगी, लेस डोनेटिंग कैपेसिटी, वो क्या होगा, वीक। अब वो किस पर डिपेंड करेगा, अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा। तो उसमें अगर हम देखेंगे, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, समझ आ रहा है। अगर हम 3 की देखेंगे, और अकॉर्डिंगली मैं फ्लोरीन भी यहाँ दे दूंगा F नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, कार्बन वाला है, नाइट्रोजन वाला है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इसके पास OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव। से मैंने एक सीरीज ले ली, अब इनमें कौन सा ज्यादा ये होगा, सीक्वेंस हाँ सीक्वेंस, मैंने सीक्वेंस है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, कार्बन, वेरी गुड। सो ये सबसे ज्यादा होगी, इसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अकॉर्डिंग टू फ्लोरीन लास्ट में होगा, समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसमें, तो दैट इज व्हाई हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्या क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी। आई थिंक ये रिएक्शन